एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ थ्योरम्स क्लास 10 चैप्टर के, मींस ट्रायंगल्स चैप्टर के। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं थ्योरम नंबर 1 से। बहुत सारे थ्योरम्स हैं तो एक एक करके उनको डिस्कस करेंगे। इनका प्रूविंग भी कई बार पूछा जाता है एग्ज़ाम में, तो उसका भी मैं समझाने का ट्राई करूँगी। एंड लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले थ्योरम नंबर 1 क्या बोलता है कि अगर यहाँ पर आप देख सकते हो ट्रायंगल ABC और यहाँ पर एक पॉइंट डी है, ये ई है। LM को अभी छोड़ दीजिए, या जितना भी कंस्ट्रक्शन आपको दिख रहा है वो सब पर भी ध्यान नहीं देना है। सिंपली आपको बस एक ABC ट्रायंगल समझना है। ABC ट्रायंगल है, उसके बाद एक पॉइंट डी है वो AB साइड पर है, और एक पॉइंट ई है जो AC साइड पर है, यानी डी AB को इंटरसेक्ट कर रहा है और ई AC को कर रहा है। ये पूरा लाइन मिलकर AB और AC को इंटरसेक्ट कर रहा है। और एक और चीज़ दी हुई है क्वेश्चन में कि अब जो आपका DE है, यानी जो दोनों साइड्स को इंटरसेक्ट कर रहा है, वो BC के पैरेलल है। ठीक है, आपको प्रूफ करना है कि ये जहाँ ये इंटरसेक्ट कर रहा है और ये जो साइड्स बने आपके नए AD और BD और AE और EC, ये आपके साइड्स का जो रेशियो है वो प्रोपोर्शनली सेम हो। यानी कि अगर आप इसको लिखने में लिख कर देखो तो AD बाई BD इज इक्वल्स टू AE बाई EC, ये आपको इक्वल आने चाहिए। यानी साइड्स का रेशियो लोगे तो वो एक उन दोनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए। ओके, तो इतना समझ में आ गया। अब इसको करेंगे कैसे? सिंपली एक कन्वेंशनल वे है कि आपको इसी तरीके से आप कोई और तरीका भी फाइंड कर सकते हो प्रूफ करने का, बट बुक्स में यूजुअली ऐसे ही दिया होता है। आपको कंस्ट्रक्शन करना होगा। कंस्ट्रक्शन के लिए BE और DE को ज्वाइन करना होगा। देन उसके बाद परपेंडिकुलर लाइन्स ड्रॉ करने होंगे, या 90 डिग्री बनाना होगा। EL परपेंडिकुलर लाइन होगा एक, और एक DM परपेंडिकुलर लाइन होगा। ठीक है, इतना हमने कंस्ट्रक्शन कर दिया। नाउ हम बढ़ते हैं आगे अपने सोल्यूशन की तरफ। आपको यहाँ पर कुछ एरियाज़ का भी कॉन्सेप्ट यूज़ करना होगा, जैसे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। तो क्या होता है ट्रायंगल के जनरल फार्मूला एरिया निकालने के लिए 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। तो बेस तो हमारा ADE होगा, और जो हाइट होती है वो परपेंडिकुलर लाइन, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है दैट इज़ ओनली द हाइट ऑफ द ट्रायंगल, तो वो हम लोग लिख लेंगे EL। ठीक है, अब उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE भी लेंगे। DBE कहाँ है? DBE। तो इसके बाद बेस तो आपका DB हो गया, बट हाइट क्या होगी? EL ही हम लोग क्यों ले रहे हैं? बिकॉज यहाँ पर तो आपको और कोई हाइट दिख नहीं रही है, और EL ही इसी ट्रायंगल का एक्सटेंडेड पार्ट है, सो दैट हमने इसे लिया। और भी क्यों लिया? बिकॉज हमें ये साइड चाहिए थी AD बाई BD। अगर हम लोग EL लेंगे, अगर मैं कॉमन लॉजिकली आपको समझाऊँ, मीन्स कोई उसका रीज़न बड़ा नहीं होता है, हमें साइड चाहिए, यानी ये दोनों साइड चाहिए और दोनों इक्वल होने चाहिए। तो कुछ तो सोल्यूशन तरीका निकालना होगा ना उस वे में कि आपकी ये वैल्यूज़ आएँ। ठीक है, EL कैंसिल हो जाएगा, ये 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? AD बाई BD, बिकॉज हमने इस वाली साइड ली थी, तो ये भी आपकी आ गई। सेम जैसे हमने इस तरफ किया वैसे इस तरफ करेंगे, बिकॉज हमें ये साइड भी तो चाहिए AE बाई EC। तो अगेन ट्रायंगल वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो स्टार्ट करते हैं किस ट्रायंगल से? ADE, A और AED दोनों सेम ही होता है, बट इसमें हम लोग हाइट डिफरेंट ले लेंगे। ठीक है, AED कहाँ है आपका? AED उस टाइम हमने इस तरफ से लिया था तो बेस AD माना था, अब हम लोग इस साइड से ले रहे हैं तो बेस को AE मान लेंगे, और जो आपका हाइट होगा वो DM हो जाएगा, बिकॉज़ ये भी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ है यहाँ पर। तो आप एरिया के फार्मूला में उसको यहाँ पर पुट कर दो वैल्यूज़ को। अब उसके बाद हमने पिछले बार ट्रायंगल DBE लिया था, यानी ये वाला, तो अब इस साइड में लेंगे। आप देख सकते हो कुछ कॉमन दिख रहा है, ये ऐसा ट्रायंगल बना हुआ है इस साइड, तो इसी ऐसे ही शेप के ट्रायंगल को भी इस साइड ढूंढेंगे। तो ये कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा आपका? ECD। चीज़ें वही करनी है, बस साइड चेंज हो गई है। अब उसके बाद ECD ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? बस यहाँ पर आपको जो ये, इसमें अभी हम लोग DM हाइट लेंगे, बिकॉज DM कैंसिल हो जाएगा, तो आपकी एक ये AE बाई EC वैल्यू आएगी 1/2 भी तो कैंसिल ही हो जाना है। तो AE और EC हमें चाहिए, इसलिए हम लोग ये ले रहे हैं। अगर लॉजिकली बस सिंपली आपको बोलूँ तो ठीक है, तो ये हमने ले लिया, इसको पुट कर लिया यहाँ पर। अब उसके बाद हमें यहाँ पर एक चीज़ दी हुई है, या स्टेटमेंट में आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये तो मैंने समझाने के लिए आपको बोला कि जो आपका एरिया है ट्रायंगल का DBE और ECD, जो भी DBE ट्रायंगल है और ECD ट्रायंगल है, वो किस बेस पर है, यानी इन दोनों में कॉमन बेस कौन सा है? DE है, और सेम पैरेलल लाइंस है, यानी DE जो पैरेलल लाइन था हमारा, वो इस वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है और इस वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है। ठीक है, तो इसकी वजह से, इन दो रीजंस की वजह से कि वो सेम बेस पर है और पैरेलल लाइन भी सेम है, तो
इसलिए आपका जो एरिया हो जाएगा वो इक्वल हो जाएगा। अगर एरिया इक्वल हो गया यानी एरिया तो हमने ये फाइंड किया ही है, और इसको इक्वेशन 1 मान लिया था, इसको इक्वेशन 2 मान लिया था, और उसके बाद ये हमारा 3 आ जाएगा। तो एरियाज़ हमने इक्वल प्रूफ कर ही दिए हैं। अब एरियाज़ इक्वल प्रूफ किए हैं तो एरियाज़ की वैल्यू क्या आई थी, रेशियो में ये आई थी और ये आई थी, तो ये भी दोनों इक्वल हो जाएगा। दैट्स द सिंपल वे। आप इसको 5-6 बार बनाओगे ये आपको माइंड में आ जाएगा, ठीक है। इसका और भी कुछ प्रूफ होता है, यानी ये बीपीटी थ्योरम आप इसको बोल सकते हो और थेल्स थ्योरम भी बोल सकते हो, जिसमें कि अगर कोई पैरेलल लाइन है तो वो ट्रायंगल के जहाँ पर भी इंटरसेक्ट कर रही मिल रही है उनके साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है। यानी कि अगर ये इसका रेशियो लोगे और इसका रेशियो लोगे फ्रैक्शनल फॉर्मेट में तो दोनों की वैल्यू सेम आएगी। तो हमने तो बस AD और BD और AE और EC को लिया, लेकिन अगर यहाँ पर हम लोग रेशियो लेने की बात कर ही रहे हैं, यानी कि इनके साइड्स को फ्रैक्शनल वे में लिखने की कोशिश कर ही रहे हैं, तो हम लोग तो ये भी लिख सकते हैं कि AD और AB, AD बाई AB। अभी तो हमने सिर्फ AD बाई DB लिया, यानी ये आधा और ये आधा, यहाँ पर कोई मिड पॉइंट तो नहीं दिया हुआ है ना, तो हम लोग कुछ भी ले सकते हैं रेशियो, मीन्स फ्रैक्शन फॉर्मेट में AD बाई AB या और कुछ भी ले सकते हैं ना, AD बाई BD इज इक्वल्स टू AE बाई AC, ये भी तो ले सकते हैं बिकॉज हमें रेशियो फॉर्मेट में लिखने के लिए बोला गया है। हाँ, ले सकते हैं, और वो भी इक्वल होगा उनका रेशियो। उसका भी प्रूविंग यहाँ पर आपको दिया हुआ है, आप चाहो तो इससे भी पढ़ सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद और क्या, एक और चीज़ आप ले सकते हो, वो क्या, वो ये कि हमने यहाँ पर ये तो ले लिया कि AB बाई AD और AC बाई EC, लेकिन एक और रेशियो लिख सकते हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हो कि AD बाई AB इज इक्वल्स टू AE बाई AC। AD बाई AB इज इक्वल्स टू AE बाई EC, ये मैंने अभी आपको बताया है। तो वही चीज़ है, बस थोड़े नाम में कन्फ्यूज़न हो जाती है, मुझसे भी हो जाती है, इसलिए घबराना नहीं है, सबसे गलतियाँ होती है, बट वी आर हेयर टू करेक्ट आवरसेल्व्स एंड इम्प्रूव आवरसेल्व्स, दैट सिंपल है ना। तो ये तो हमने प्रूव कर ही दिया है AB बाई DB वाला। उसके अलावा आप जो मैंने बोला ये ले लो, एक बड़ा वाला साइड ले लो, सिंपल। और ये हम लोग क्यों लेंगे वो क्वेश्चन में बताऊँगी, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी समरी दी हुई है, कौन कौन सा साइड आप ले सकते हो, पढ़ लेना इसे एक बार अच्छे से, देख लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास इसी का एक कन्वर्स थ्योरम है कि अगर आपका साइड का रेशियो सेम है तो वो पैरेलल लाइन होगा जो डिवाइड कर रहा है। तो ये अभी आपको प्रूफ करना चाहो तो आप इस प्रूफ को पढ़ सकते हो, मैं इसको पूरा एक्सप्लेन नहीं करूँगी बिकॉज़ हमारे लिए मेन चीज़ जानना है कि इसका आउटकम क्या होगा, वो आपको क्वेश्चन सॉल्विंग में हेल्प करेगा। और प्रूविंग में इंपॉर्टेंट है, मैं ये नहीं बोल रही प्रूविंग इंपॉर्टेंट नहीं है, बट थोड़े अच्छे वे में समझाना होता है बिकॉज प्रूविंग ईजिली समझ में नहीं आती है। वो मैं आपको आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स होने से पहले, या आप मुझे कमेंट में बताना कि आपको प्रूफ की अच्छे से एक्सप्लेनेशन चाहिए, देन बता दूँगी, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो।